हर हर महादेव दोस्तों। महाभारत काल में एक से एक बढ़कर योद्धा थे। कुछ योद्धा तो ऐसे थे जिन्हें रणभूमि में उपस्थित होने से ही शत्रु सेना में भय का माहौल बन जाता था। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरीक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या फिर भीष्म पितामह को मानेगा। यूं तो महाभारत काल के सभी योद्धा समान शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन हमारे अनुसार केवल एक ही ऐसा योद्धा है जो महाभारत काल का सबसे ताकतवर योद्धा कहलाने के लायक है। वह है सूर्य और कुंती का पुत्र कर्ण। कर्ण जिसने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण कर महाभारत युद्ध में ऐसा कोहराम मचाया जिसके चलते श्री कृष्ण और अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा। आखिर कर्ण को ही क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा? दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्हें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वह तथ्य जिसके कारण उन्हें महान योद्धा माना जाता है। नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए केवल दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित था, जबकि दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। और अर्जुन को समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि कर्ण को समझाने वाले कोई नहीं थे। नंबर 2, कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडवों और कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम जी से बची हुई शिक्षा छल से प्राप्त कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर होते तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं होते। भले ही परशुराम जी से ली हुई शिक्षा कर्ण के काम नहीं आई, लेकिन कर्ण का शौर्य और पराक्रम उन्हें इतिहास में अमर बना गया। नंबर 3, कर्ण एक सच्चे मित्र होने के साथ साथ दानवीर कर्ण भी थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। नंबर 4, श्री कृष्ण की योजना के अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल को छलपूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा दान में लेने के बावजूद भी कर्ण ने युद्ध को एक धर्म युद्ध की तरह लड़ा था। नंबर 5, कर्ण ने जरासंध को अकेले ही हराया था। वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल से हराया था। नंबर 6, जिस तरह अर्जुन के पास गांडीव धनुष होने के कारण उन्हें गांडीवधारी कहा जाता था, उसी प्रकार महारथी कर्ण के पास एक ऐसा अद्भुत धनुष था जिसका नाम विजय धनुष था, और इसी कारण कर्ण को विजयधारी भी कहा जाता था। इसलिए महारथी कर्ण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इस विजय धनुष के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से यह कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोकों के योद्धा भी एक साथ मिलकर उसे हरा नहीं सकते। विजय धनुष में ऐसी बहुत सी खूबियां थीं जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थीं। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद कवच बन जाता था जिसे भगवान शिव का पशुपति अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। नंबर 7, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वह उनके चारों पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। परंतु युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके भी आए थे जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर
नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वह चाहते तो उन सभी को मार सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 8, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए थे, उसे कर्ण ने अकेले ही हराया था। नंबर 9, अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा कि तुम मेरी साधना करो, मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन बहस के समय मेरी माँ को मारा था। लेकिन कर्ण छल का प्रयोग करने के लिए अश्वसेन से इनकार कर दिया था। नंबर 10, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तब कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की यही बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। फिर भी कर्ण ने युद्ध को एक युद्ध की तरह लड़ा था। नंबर 11, महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ पीछे चला जाता है। तब श्री कृष्ण महारथी कर्ण की प्रशंसा कर देते हैं। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्णपुर महाराज बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर तो स्वयं भगवान नारायण और महावीर हनुमान ध्वजा के रूप में उपस्थित हैं। फिर भी कर्ण तुम्हारे रथ को पीछे धकेल देते हैं। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। दोस्तों, कर्ण की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कर्ण कर्ण है और अर्जुन अर्जुन है। इनकी कमेंट्स में तुलना नहीं करें, क्योंकि अर्जुन और कर्ण दोनों ही भाई थे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।